फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और इस वीडियो में आज हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला कमेंट है, पीजी में भी बॉन्ड होता है क्या? जी हाँ, आजकल तो लगभग हर स्टेट में बॉन्ड ऑलमोस्ट हो ही गया है। शायद ही कोई स्टेट होगा जिसमें पीजी में बॉन्ड नहीं है। आई थिंक दिल्ली में पीजी में बॉन्ड नहीं होगा, बट लगभग लगभग सभी स्टेट्स में पीजी में बॉन्ड है ही आजकल। तो अगर आप पीजी बॉन्ड को लेके परेशान हैं तो आज अब आपको आप इससे परेशान ना हो, क्योंकि आजकल सभी स्टूडेंट को बॉन्ड तो साइन करना ही पड़ता है। तो बॉन्ड को दिमाग से निकाल दीजिए, बस अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच में पीजी लेने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, सर एमबीबीएस कितने साल का होता है? कोई बोलता है 5 ईयर्स का होता है, कोई बोलता है 4.6 मंथ का स्टडी होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप। कंफ्यूज्ड हूँ सर, मतलब इनको कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि भाई जो एमबीबीएस है आखिर वो कितने साल का है। तो देखिए, कंप्लीट एमबीबीएस डिग्री 5.5 साल की होती है, मतलब 5 साल 6 महीने की, जिसमें 4.5 साल मतलब कि 4 साल 6 महीने की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 1 ईयर इंटर्नशिप कंपलसरी होती है और इंटर्नशिप करने के बाद ही आपको फाइनल जो डिग्री होती है एमबीबीएस की वो दी जाती है। तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी एमबीबीएस 5.5 साल की और पढ़ाई जो होती है वो 4.5 ईयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर लेकिन इंजीनियर अर्न बेटर देन डॉक्टर, इंजीनियर 2 करोड़ ऑफर। इनका बोलना है कि सर इंजीनियर जो है डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं और इंजीनियर को 2 करोड़ का ऑफर मिलता है। तो देखिए, इस चीज़ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ पे कोई डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए, पैसा दोनों कमाते हैं, पैसा इंजीनियर भी बहुत कमा लेता है और पैसा जो होता है वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कमा लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे की कमाने की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा, एक लिमिट से ऊपर पैसा तो कुछ ही लोग कमा पाते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर हो। आप उसी फील्ड को चुनिए, चाहे आप एमबीबीएस में जाइए चाहे आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप उसी फील्ड में जाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग ही कीजिए, मेडिकल की तरफ सोचिए भी मत। और इंजीनियरिंग फील्ड में जाके अच्छे से आईआईटी निकालिए, अच्छे कॉलेज से आईआईटी कीजिए और उसमें भी आप अपने फील्ड में खूब अच्छा कीजिए, तो आप वहाँ भी आगे जाएंगे। और अगर आप एमबीबीएस में सोचते हैं तो आप आईआईटी दिमाग से निकाल दीजिए, एमबीबीएस की तैयारी कीजिए, अच्छे से कॉलेज से एमबीबीएस कीजिए, एमडी कीजिए, एमएस कीजिए, और वहाँ भी आप जब टॉप पे रहेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो इस चीज़ पे कभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा है या डॉक्टरी में ज़्यादा पैसा है। ये सब यूजलेस क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से। Next, my son is now class 10 and we are very confused to choose IIT or NEET. But this video fully cleared our doubts. Decide for IIT. Thank you. ये एक्चुअली मैंने एक वीडियो तैयार किया था एमबीबीएस वर्सेस आईआईटी को लेके, तो ये जो सज्जन है इन्होंने उसी वीडियो को पढ़ के कमेंट किया है। तो देखिए, ये एक समझदार इंसान के काम होता है। उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट हैं जो कि बोलते हैं कि ये बकवास वीडियो है, बेकार वीडियो है, पर इन्होंने देखो, इन्होंने उस वीडियो को अच्छे से देखा और उनमें दोनों चीज़ों के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को स्टडी किया, समझा, और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि आईआईटी इनके बेटे के लिए बेटर है। और ये इन्होंने एकदम सही डिसाइड किया है। अगर इनके बेटे को लगता है और इनको लगता है कि आईआईटी में अच्छा करेगा तो डेफिनेटली उसको आईआईटी के लिए ही जाना चाहिए। आईआईटी भी बहुत अच्छी चीज़ होती है और आप मेडिकल भी अच्छी चीज़ है। आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं। आईआईटी इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें। पैसा आपको दोनों में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलेगा। सर, I want to know, is there any internal PG quota or reservation for students who have taken admission in ESIC Medical College Faridabad बाया ऑल इंडिया कोटा इन एमबीबीएस? देखिए, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जो ये ईएसआईसी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पीजी की सीट है कि नहीं। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मुझे याद है फरीदाबाद में तो नहीं है। बाकी जो ईएसआईसी कॉलेज है उनके बारे में पता करना पड़ेगा उनमें पीजी की सीट है कि नहीं, और अगर वहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो उनको कोटा मिलता है कि नहीं, बट अभी मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। सर, मौलाना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कब होते हैं, प्लीज़ टेल मी। ये शायद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा और नीट की जो काउंसलिंग होती है उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो आप पहले नीट क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, इज़ एसआर अ परमानेंट जॉब? इनका पूछना है एसआर परमानेंट जॉब होती है? नहीं, एसआर कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। जो एसआर होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी एमडी और एमएस करने के बाद आप मैक्सिमम 3 साल की एसआरशिप कर सकते हैं। और ये एसआरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है, जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल बाद आपकी एसआरशिप खत्म हो जाएगी।
तो एसआर शिप कभी भी परमानेंट जॉब नहीं होती है। सर सी आर्म बहुत रेडिएशन होता है, आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ऑर्थो में पीजी किया है। तो ऑर्थो में एक्चुअली हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम लोग सी आर्म बोलते हैं। सी आर्म एक ऐसी मशीन है जिसमें एक्सरेज यूज़ की जाती हैं, और एक्सरे आप जानते हो एक्सरे के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो पहले मैं जिनको नहीं पता उनको दिखाता हूँ। ये जो मशीन होती है इसको हम बोलते हैं सी आर्म। इसको सी आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप है वो सी जैसी होती है, इसलिए हम इसको सी आर्म बोलते हैं। इसमें हम लोग एक्सरेज यूज़ करते हैं। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं ना, उसमें हमें बोन को फिक्स करना होता है, तो बोन को देखने के लिए हमें एक्सरे चाहिए होती है। तो एक्सरे हम इसी मशीन की हेल्प से बोन्स को इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान देखते हैं। अब इससे बचने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन करते क्या क्या है? तो देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ आती हैं। लेड के एप्रॉन आते हैं, तो ये लेड एप्रॉन होता है जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, हम इसको पहनते हैं। गॉगल्स भी आते हैं जो लेड के गॉगल्स होते हैं। उसके बाद थायराइड शील्ड आती है, गोनेड्स के लिए, टेस्टिस के प्रोटेक्शन के लिए गार्ड आते हैं, हाथों के लिए ग्लव्स आते हैं, और सर के लिए टोपी आती है। तो ये सारे इक्विपमेंट करके जो जो रेडिएशन है ना, उससे काफ़ी हद तक हम लोग खुद का बचाव कर लेते हैं। अब ये जो फोटो है ये मेरे खुद के ओटी का फोटो है। इस फोटो में ये मैं हूँ। तो यहाँ मैंने अंदर अपना लेड एप्रन पहन रखा है, और मैंने, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने गॉगल्स भी लगा रखे हैं, और मैंने थायराइड शील्ड भी पहन रखी है। मेरे जस्ट पीछे ये मेरी सी आर्म वाली मशीन है जिससे हम लोग पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। तो जब हम इस मशीन को यूज़ करते हैं तो आप ध्यान देंगे मेरे पीछे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे हम लोग बोन देख सकते हैं। तो हम बोन को देखते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो इस तरीके से इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम लोग जो रेडिएशन है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।